All right. Before I move towards pointer, I want to do a small thing before that. और वो ये है कि इमेजिन करें कि आपने एक एक प्रोग्राम लिखना है जिसको ना स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ कुछ करना है। ठीक है, क्या मतलब? मैं आपके सामने ये एक रिकॉर्ड बना कर दिखाता हूं। सो फॉर एग्जांपल, मैं राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम, और यहां पे जाके यूटिलिटी में जाके मैं एक टेक्स्ट फाइल ऐड करता हूं। इसका नाम है डेटा data.txt। ओके, ये मेरी फाइल है जिसको मैं लोड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी फाइल है और इसमें कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, इसमें क्या रिकॉर्ड पड़ा हुआ है? लेट्स से कि रिकॉर्ड कुछ इस तरह का पड़ा है कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल 10 और फिर रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में पहले क्या होता है, यहाँ पे कहीं रोल नंबर लिखा होता है। तो लेट्स से रोल नंबर है BSCS, आगे बताएं, 11 क्या 230006 फॉर एग्जाम्पल। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद हसनात। ठीक है, ओके। लेट्स से कि ये डेटा है जो आपने लोड करना है और वो नाम के एंड पे डॉट आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है हमने? उसके बाद लेट्स से इसका जेंडर पड़ा होता है, तो लेट्स से मैं कह देता हूँ जेंडर हम देते हैं, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसका लेट्स से कोई CGPA पड़ा होता है, हाँ कोई ग्रेड पड़ा होता है। सो मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आप उसको माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ठीक है, बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, और लेट्स से कि ये आपका कोई ग्रेड है यहाँ पे पड़ा हुआ है, और लेट्स से कि मैं कहता हूँ कोई आगे कोई एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 7765, और फिर लेट्स से डैश, और लेट्स से कोई भी लिखा हुआ, लेट्स से मैं कहता हूँ मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन लाहौर। ठीक है, ये पूरा डेटा हो गया। ठीक है, एंड इसमें बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपने कितने क्रेडिट आवर्स पास किए हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी तक आपने 16 क्रेडिट आवर पास किए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग, कि या ऐसा कर, चले मैं एक काम कर देता हूँ कि ये ना, ये जो मैंने आगे एड्रेसेस लिखे हुए हैं ना, उस एड्रेस की जगह में हम जोन्स डिफाइन कर लेते हैं। जोन्स का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन का एक जोन है, और डिफेंस तो जोन ही जोन है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, बट खैर डिफेंस भी एक जोन है। ठीक है, और इस तरह लेट्स से आई मीन गुलबर्ग जो है वो एक जोन है। ठीक है, तो इसका नाम आता है जी समथिंग, लेट्स से G10 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जस्ट टू बी वेरी आई मीन इसको मैं एक आईडी असाइन कर देते हैं जोन को। ठीक है, वो इस जोन में रहता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं? कैन एनीबॉडी गेस कि ये 10 मैंने ऊपर क्यों लिखा? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, सो उसके बाद लेट्स से कोई ये 10 है, और ये लेट्स से कोई स्टूडेंट है, लेट्स से आयशा है। ठीक है, और लेट्स से इसका CGPA 3.45 है समथिंग। ठीक है, आयशा तो नहीं है कोई क्लास में? है कोई बता तो नहीं इस पर? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लेट्स से उन्होंने जो यूनिट्स जो क्रेडिट आवर लिए हैं, लेट्स से वो 18 क्रेडिट आवर समथिंग, और जो उनका जोन है वो लेट्स से 09 है समथिंग। ठीक है, वो इस एरिया में रहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, इसको मैं टैप कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं टैप कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरह के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो पड़े हुए हैं। ठीक है, सो जस्ट टू बी, एक रिकॉर्ड और कर लेते हैं, लेट्स से BSCS ओ 01131991। ओके, लेट्स से ये एक स्टूडेंट है जिसका CGPA जो है वो 2.5 है। ठीक है,
और लेट्स से कि ये ऐसे करते हैं 2.05 कर देते हैं, ठीक है। फ्राजिया तुम ना सही बंदी नहीं हो, ठीक है, तुम टाइम पे नहीं आती। लेट्स से Z20 है कोई, ठीक है, कोई भी जोन है जो कि उसको भी कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और लेट्स से मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो इनको कह देता हूँ 3, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी एम्बिग्यूटी हो गई है, वो ये कि जो नाम है वो लेट्स से 2 का होता है, रजा सरफराज डॉट रजा, ठीक है। और आयशा, आपका पूरा नाम बेटा क्या है? आयशा अदनान मिर्जा, ठीक है। अब देखें इस इन तीनों में अगर आप देखें थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं, एक नाम जो है उसके अंदर वो डॉट पे खत्म होता है, और वो सिर्फ लेट्स से कि उसने इसको इस तरह लिख दिया। तो अगर पहला नाम देखें तो पहला नाम में सिर्फ, अगर हम आपको याद हो, हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो किस पे ब्रेक होती हैं? स्पेसेस पे ब्रेक होती हैं, ठीक है। तो अब मसला पता है क्या? मसला ये है कि अगर मैं इसको एक अगर मैं इसको कैरेक्टर अरे में लोड करवाऊं, तो कैरेक्टर अरे में जब मैं लोड करवाऊंगा तो ये डॉट्स तक लोड करेगा, तो ये पहला पहला नाम एक वर्ड है, और जो दूसरा नाम है उसमें 3 वर्ड्स हैं, और जो तीसरा नाम है उसमें 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। बट देयर इज अ हिंट कि आपको एसेंशियली जो नेम रीड करना है वो कहां तक रीड करना है? डॉट तक रीड करना है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीजें जो मैंने आपको फाइलिंग की बतानी है वो आई रियली वोंट लाइक कि आपको चीजें आनी चाहिए। तो लेट्स से ये मैंने रिकॉर्ड करना है, फिर मैंने उसके बाद कुछ काम करना है, और काम ये करना है कि इन रिकॉर्ड्स को मैंने सॉर्ट करना है, क्या करना है? और सॉर्ट करना है डिफरेंट चीजों की बेस पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं जोन्स की बेस पे सॉर्ट करना है, फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैंने लेट्स से सीजीपी की बेस पे सॉर्ट करना है, मैंने रोल नंबर की बेस पे सॉर्ट करना है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। या मैंने नाम की बेस पे सॉर्ट करना है। ये आपको ये बात समझ में आ रही है क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और यही है जो आपने काम करना है, ठीक है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, यही हमने, हमारा पहला सवाल आज की क्लास का यही है कि हमने बेसिकली करना ही है कि इन रिकॉर्ड्स को किसी तरह से लोड करवाना है, और लोड करवाने के बाद इनके ऊपर कोई सॉर्टिंग वगैरह का काम करना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो फार सो गुड, ठीक है। ऑल राइट, तो माय क्वेश्चन इज कि अगर आपको ये काम करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 5 एट्रीब्यूट्स हैं, हर एक लाइन के, हर एक रिकॉर्ड के 5 एट्रीब्यूट हैं। एक है रोल नंबर, एक है नाम, एक है सीजीपीए, और फिर है उसके क्रेडिट आवर्स, फिर क्या है, फिर है जोन्स, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें कुछ चीजें बड़ी फिक्स है और हम फिक्स ही रहने देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो BSCS23006 ये हमारा स्टैंडर्ड रोल नंबर होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है बताएं मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 साइज की हम अरे बना लेते हैं, ठीक है। पर एक सवाल है मेरा, अगर मैं आपको कहूं कि ये काम मुझे करना है, तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर अरे बनाऊंगा, और इस लेट्स से अगर मैंने सिर्फ एक ही नाम स्टोर करना हो तो मुझे तकरीबन, डू यू एग्री कि 10 साइज की अरे बनानी चाहिए? वाई 10 साइज नॉट 9 साइज? रोल नंबर की लेंथ तो 9 है। नहीं, एंड पे हम नल रख देंगे, क्योंकि जो करेक्टर रेज होती हैं उनके, इनको इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के उनको नल टर्मिनेटिंग किया जाए। उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि ये मैं कैरेक्टर रे बनाता हूं ना, और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सी इन कर दो नेम को, ठीक है। हाँ, आप कभी कभी भी आपने इंटीजर रे को इस तरह सीन करवाया? आप इंटीजर रे को कभी भी ऐसे सीन नहीं करवा सकते। आप कभी भी इंटीजर रे को इस तरह सीन नहीं करवा सकते, आपको एक्चुअली एक लूप लगा के इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। ये बात समझ? आप लेकिन कैरेक्टर रे के साथ आप ये काम कर सकते हैं। और हैरानी की बात मैं आपको बताऊं, लेट्स से कि ये प्रोग्राम है, और लेट्स से ये देखो सी आउट करवाता हूं, सी आउट भी एंड कर देता हूं, ठीक है। यू आर अबाउट टू गेट ए शॉक, ओके। व्हाई यू गेट ए शॉक? क्योंकि बेसिकली कैरेक्टर रेज जो होती हैं वो सीन हो सकती हैं, और वो सी आउट भी हो सकती हैं, ओके।
सी इन और सी आउट इतने इंटेलिजेंटली लिखे हुए हैं कि अगर यहां पर, आपको मैंने बताया था कि अरे का नाम क्या होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस होता है। अगर आप एक ऐसा एड्रेस रखें जो कि कैरेक्टर एड्रेस हो, तो वो उसे ट्रीट करता है एज ए सी स्ट्रिंग, एज ए, सॉरी, सी स्ट्रिंग। और सी, अगर आप कैरेक्टर एड्रेस रखवाएं तो वह करता है, वो कहता है अच्छा ये सी स्ट्रिंग है, तो हम कहते हैं इस एड्रेस को एज ए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आउटपुट करना शुरू कर देते हैं। और वो क्या करेगा, वो आउटपुट करवाना शुरू करेगा, करवाना शुरू करेगा, करवाना शुरू करेगा। कब तक आउटपुट करता रहेगा, जब तक कि उसको नल नहीं मिलता। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपके सामने ये करे बनाता हूं और ये देखिए मैं इनिशियलाइज करता हूं इज इक्वल टू, वॉच देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ भी नहीं करता, मैं यहां पे सी आउट कर देता हूं एन, देखना आपको क्या आउटपुट होगा। आमतौर पर अगर हम इंटीजर अरे आउटपुट करें, ये देखिए देखिए, ये मैंने इंटीजर अरे बनाई, ये भी बनाई 10 साइज की, और मैं आउटपुट कर देता हूं सी आउट ए, ठीक है। यू आर अबाउट टू गेट ए शॉक बिकॉज एक आउटपुट करें तो एक्चुअली एक एड्रेस आउटपुट होता है, लेकिन अगर मैं करेक्टर अरे को आउटपुट करूं, ये देखें जी, मैं लेट से करेक्टर अरे को आउटपुट करूं तो देखना क्या आउटपुट होगा। लुक एट, ये देखें क्या हुआ है। एक दिन करते हैं, इसको भी हैंडल कर देते हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए यार, बैठ जाए यार इस तरह से। ये देखें क्या हुआ, ये देखें एक बड़ा सारा 64 बिट का एड्रेस जो है, जो हेक्साडेसिमल में नजर आ रहा है आपको, ये आपको आउटपुट कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन जब मैंने एन को आउटपुट करने को कहा तो ये देखिए, ये पता नहीं क्या क्या आउटपुट करके आ रहा है, और ये पता नहीं कोई, ये देखो यार मैं घर घर का एड्रेस भी आ गया है ना, घर आ गया, ये कहीं से भी एड्रेस नहीं लग रहा है ना। ये सबको समझ में आई बात, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये कि जो जिस जगह पर एन अरे बनी थी, उसका जब मैंने उसको एड्रेस प्रिंट करने को कहा तो उसने क्या किया, उस जगह की एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यूज को उसने आउटपुट करना शुरू कर दिया। और कब तक आउटपुट करता रहा, जब तक कि उसको रैम में कहीं पर क्या नहीं मिला, नल नहीं मिला। ये बात है, ये रैम वाली मैंने बात की, ये अभी स्टोरी थोड़ी देर में और खुलनी है, ठीक है। ऑल राइट, मैं आपको थोड़ी सी आपको यकीन और दिला देता हूं। ये देखिए, अगर मैं ये 10 साइज की अरे बनाता हूं और इसमें जाके ABC रख देता हूं, ठीक है, तो आई होप यू ऑल अग्री कि इसेंशियली क्या हुआ है। एन एक अरे बनी है, इसका नाम एन है, और जब मैंने ये ABC इनिशियलाइज किया तो क्या हुआ होगा, पहले कैरेक्टर पे कैरेक्टर ए आया होगा, दूसरे पे कैरेक्टर बी आया होगा, तीसरे पे क्या आया होगा, सी आया होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपको याद होनी चाहिए, अगर मैं स्क्वायर करली ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन करता हूं, कुछ भी नहीं लिखता, तो क्या होता है, सारे जीरो से इनिशियलाइज होते हैं। और आपको याद है जब मैंने आस्की टेबल दिखाया था, जीरो इज द आस्की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, ओके, ऑलराइट। अगर मैं इसी तरह एक C++ में मैं कैरेक्टर अरे की इनिशियलाइजेशन करूं, मैं यहां पे 3 कैरेक्टर्स यहां पे मैंने इनिशियलाइज कर दिए, है ना। तो पता है इसका मतलब क्या है, बाकी सारे किससे इनिशियलाइज होंगे, नल से इनिशियलाइज होंगे। ये बात सुनाई, एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये बात समझ आई, व्हाट हैव आई इनिशियलाइज, पहले कैरेक्टर पे ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी। ये बात सुनाई, बाकी तो मैंने इनिशियलाइज नहीं किए। यार यहां के बैठ जाओ, वो बैठो, इतने लेट क्यों आए हो, किधर जुम्मा लेट होता है, हाँ? तो यहां पढ़ लेते यार आगे, यार जो मैं तुम्हें, चलो खैर जाओ बैठो। बेटा मैंने 3 वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, ठीक है। बेटा आपको नजर आ रहा है प्रॉपर, मैं आपसे पूछूं, हाँ बेटा नजर नहीं आ, थोड़ा सा पीछे हो जाए बेशक, तो सही है, ठीक। ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा, पक्का तुम यहाँ आ जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए, ठीक है।
थोड़ा सा ज्यादा ही आगे है, एंगल ठीक नहीं। बेटा आप भी इधर हो जाए, इधर हो जाए, ये कुर्सी पूरी इधर कर, इधर कर, इधर यार, थोड़ा सा टांग पीछे कर, थोड़ा सा पीछे कर, ठीक, शाबाश, आप भी थोड़ा पीछे कर, थोड़ा सा पीछे पीछे कर लें, ठीक, गुड। सो देखा देखा मैंने कितनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाया, मैंने 3 वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाया, ओके। बाकी वैल्यूज क्या इनिशियलाइज होगी, नल इनिशियलाइज होगी, ठीक है, ऑलराइट। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं क्या हुआ आउटपुट। एक जब मैंने इंटीजर अरे को आउटपुट का नाम आउटपुट किया तो उसने क्या किया, एड्रेस आउटपुट किया। लेकिन जब मैंने कैरेक्टर अरे का नाम आउटपुट किया तो क्या आउटपुट हुआ, उसने उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया और आउटपुट करता गया। कहां तक आउटपुट करता गया, जब तक नल नहीं आया। ये बात नहीं, आपको मैं एक दफा डिबगर में भी दिखा देता हूं यहां पर कि ये मैंने जो बात की है वो मैंने ऐसी बात नहीं की कि ये देखिए जी मैं इसको डिबगर मोड में चलाता हूं। आई होप ये नजर आएगा। ये थोड़ा सा इसका, यार आई हेट दिस, अगर मैं इस एन को खोलूं ना, ये देखिए मैं खोलता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, आगे सारे नल पड़े हुए, ठीक है। बट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, ठीक है, यहाँ सारे नल पड़े हुए, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि वो वाकई सही बात है, ठीक है। तो इसको हम रोक देते हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ऑलराइट। अब देखना मैं एक काम करता हूं, और मैं काम करता हूं, भाई सवाल तो मैंने कुछ और सॉल्व करना था बेटा, सवाल मैंने सॉल्व करना था ये वाला, है ना। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ये सारा रिकॉर्ड अगर मैंने सेव करना हो, लोड करना हो, प्रोसेसिंग तो बड़ी बात की बात है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर मैंने ये काम करना हो और अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आपको पता है, क्या पता है, अरेज पता है, आपको डेटा टाइप्स पता है, ठीक है, एंड दैट्स इट। यानी प्रिमिटिव फ्रेमवर्क में अगर आप रहें तो, और अगर आपको कहा जाए कि ये आपने रिकॉर्ड्स के साथ खेला खाली करनी है, तो आप क्या करेंगे। आपके पास एक ही तरीका है, क्या तरीका बताएं। आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, गौर से मेरी बात सुने, आपको इन नामों को, एक नाम स्टोर करने के लिए आपको सिंगल डायमेंशनल अरे बनानी पड़ी। कितने साइज की, 10 साइज की। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 10 नाम सेव करने हैं, तो एक्चुअली मुझे यहां पे एक, जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, मुझे एक्चुअली बहुत सारे नाम बनाने पड़ेंगे। और यहां पर एक और काम भी करना पड़ेगा, यहां पे मुझे लेट्स से कि मैं, आई डोंट नो आप लोगों ने ये पढ़ा या नहीं, हैश डिफाइन पढ़ा है। हैश डिफाइन होता है कि बेसिकली कॉन्स्ट डिक्लेयर करने का तरीका है। और फॉर एग्जांपल मैं हैश डिफाइन यहां पे कह दूं लेट्स से कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू रखता हूं लेट्स से 100। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे कैपेसिटी लिख देता हूं, ठीक है। तो एसेंशियली ये क्या हुआ है, ये मेरी 100/10 की क्या बन गई है, हाँ, अरे बन गई है, एक 2D अरे बन गई है, एक 2D अरे बन गई है। आप मेरी बात सुने, अगर मैं इसको इससे इनिशियलाइज कराऊं तो क्या होगा, सॉरी, सारा का सारा जो ये 100/10 की अरे है वो नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। अच्छा अब एक बात सुने, व्हाट इफ के मैं ये इनिशियलाइज करवाऊं, एबीसी, सरफराज, और फिर मैं कहता हूं लेट्स से अब्दुल्ला। कैन यू गैस क्या हुआ, जी बेटा आप बताएं क्या हुआ, बताएं मुझे। एसेंशियली ये, अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको हिंट दे देता हूं, ये एक्चुअली ये हुआ है, यार तुम्हें सही तरह नजर नहीं आ रहा। अच्छा इट्स ओके, अगर आपने नजर नहीं आ तो आप थोड़ा आगे आ जाएं, कोई बात, ठीक है। अच्छा कुछ समझ में आया क्या हुआ, क्या हुआ, गैस बताओ। जी, तो एक्चुअली ये 100 रोज हैं, पहली रो को मैंने ए बी सी से इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद क्या पड़ा होगा उस रो में,
सारे नल पड़े होंगे, यानी बाकी 7 एलिमेंट जो होंगे वो नल पड़े होंगे। फिर सरफराज पड़ा होगा, फिर आगे 7 लेटर ये हैं और 3 लेटर आगे नल पड़े होंगे। ये अब्दुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 2 नल पड़े होंगे। ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैं सुनते जाइएगा क्या करता हूँ। लेट्स से अगर मैं आपसे ये भी कह दूं, बेटा आपका नाम क्या? आयशा अदनान मिर्जा। कैन यू सी देयर कुड बी ए प्रॉब्लम नाउ? एक्चुअली इससे देखो यहाँ पे पकड़ भी लिया। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई ये अंडरलाइन क्यों होगा? क्या? नहीं, ये मसला नहीं है। शाबाश, यहां पर आपने बताया कि इसकी एक रो में 10 वैल्यूज हैं, लेकिन आपने जो रो में टोटल वैल्यूज लिखी है वो ज्यादा लिखी है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये बात समझ आ गई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, बहुत गलत बात। ठीक है, ठीक है, बाकी वैल्यूज क्या इनिशियलाइज होंगी, बाकी रोज क्या इनिशियलाइज होंगी? नल से इनिशियलाइज होंगी। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आपने फॉर एग्जांपल से 3 नाम इनिशियलाइज करवाए हैं तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ये यहां पे ये कर दिया मैंने। अब अगर मैंने इसको इनिशियलाइज करवाना है, आउटपुट करवाना है, तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप एक इंटीजर साइज बना लें, जिसको मैंने 3 से इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, क्या एनीबॉडी टेल मी मैंने 7 को 3 से क्यों इनिशियलाइज करवाया? क्योंकि मेरे नामों की जो अरे है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 नाम है जो कि मैंने एक्चुअली इनिशियलाइज करवाए। ठीक है, तो मैं करूंगा, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और यहां देखें सी आउट एंड्स के ith नाम को आप डिस्प्ले करवा दें। लेट्स सी आउट, यू विल सी किसने एबीसी प्रिंट करवाया, सरफराज प्रिंट करवाया और अब्दुल्ला प्रिंट करवाया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं अली अली ये भी लिख दूं तो क्या आउटपुट होगा? एक दफा आउटपुट होगा अली या 2 दफा? 2 दफा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रिंट जब चलता है ना तो वो तब तक चलता जाता है जब तक कि उसको नल कैरेक्टर ना मिले। और यहां पर जो स्पेस है, स्पेस की आज की वैल्यू बेटा क्या होती है? 32 होती है। तो स्पेस विल बी प्रिंटेड। ये बात समझ? लेकिन देयर इज अ कैच, एंड दैट कैच इज द फॉलोइंग। इमेजिन करें, सो लुक एट दिस, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो करता है लोग, मैं चाहता हूं कि मैंने ये इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, मैंने, अच्छा आप मुझे बताएं मैंने क्या, सॉरी मैंने किससे इनिशियलाइज करवा दिया? इसको सारे नल से इनिशियलाइज करवा दिया। तो मैं क्या करता हूं, क्या मैं पहले सीन करवाता हूं और मैं ना साइज इनपुट करवा देता हूं। मैं लिखता हूं इंटीजर साइज के कितने नाम हैं जो आप, सो कितने नाम है, कितने नाम। ठीक है, मैंने सीन करवाया और अब मैं क्या करता हूं, मैं फॉर लूप लगाता हूं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूं, सीन करवाता हूं, क्या एंड्स, देखते जाइएगा एंड्स, और यहां मैं करता हूं i। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जिस तरह से कैरेक्टर रे में सी आउट काम करता है, बिल्कुल इसी तरह सी इन भी काम करता है। ये बात सुनाई? जब आप लोडिंग करवाएंगे तो वो उसके साथ ही राइटिंग करता जाएगा। ये बात सुनाई? तो बट देयर विल बी ए प्रॉब्लम। और लेट्स से कि मैं इसके बाद में क्या करता हूं, मैंने जितने नाम लोड करवाए हैं उतने नाम डिस्प्ले करवाए थे। ठीक है, मैं कहता हूं सी आउट लोडेड नेम्स आर, ठीक है, और यहां पे हम पहला नाम डिस्प्ले करवाते हैं और फिर हम एंडल कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे बेशक हम
आई भी डिस्प्ले करवा देते हैं और फिर डॉट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी सारे नाम आउटपुट करवा रहा हूँ, कंट्रोल F5 करते हैं। ठीक है, सो उसने पूछा कितने नाम, मैंने कहा लेट्स से 4 नाम। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आउटपुट करना चाहिए था कि पहले 4 नाम कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक इंडेक्स आउटपुट होना चाहिए था कि पहला नाम आउटपुट करो। ठीक है, अच्छा जरा एंटर करो अपना पूरा नाम स्पेस के साथ। अच्छा थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर दो इसको ना, यूज थोड़ा सा और। ठीक है, तो 4 नाम वो एंटर करने जा रही है। ठीक है, तो उसने पहला नाम लिखा आयशा स्पेस अदनान स्पेस मिर्जा। अच्छा अभी तक एक नाम प्रिंट लिखा ना हमने, तब एंटर दबा दिया, एंटर दबाओ जी। अब इसको दूसरा नाम लेना चाहिए है ना। चले मैं लिख देता हूं लेट्स से सरफराज स्पेस रजा, सरफराज स्पेस रजा, एंटर मारो। ओह ये क्या हुआ, इसने कहा पहला नाम आयशा है, दूसरा नाम अदनान है, तीसरा नाम मिर्जा है और चौथा नाम सरफराज। ये क्या हुआ, सीन काम कैसे करता है, सीन काम ऐसे करता है अगर आपने कैरेक्टर रे लोड करवानी है तो वो तब तक लोड करवाता रहता है जब तक कि कोई डिलीमीटर ना आए। और डिलीमीटर क्या होता है, कैरेक्टर, तो स्पेस टैब और एंगल, ये बात सुनाई, इनमें से कोई भी आएगा तो वहां पे लूप खत्म हो जाएगा। ये बात सुनाई। अच्छा मैं आपको एक और सरप्राइज बताऊं, अगर आयशा फॉर एग्जांपल लिख देती आयशा स्पेस 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 अदनान, फिर स्पेस, फिर मिर्जा, फिर सरफराज लिखती और फिर रजा आता, तो क्या आउटपुट आती, तब भी सेम आउटपुट आती। क्यों सेम आउटपुट आती, क्योंकि डिलीमीटर्स अगर कंटिन्यूअसली आए तो सीन उन सबको इग्नोर करता है। आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, ये मैंने एक ही दफा बतानी है, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ ले, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि जितने कंटिन्यूअस डिलीमीटर्स आते हैं उनको भी इग्नोर करता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा बैठे, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑलराइट। सो हमने एक्चुअली आज अभी पहला काम पढ़ा है वो थोड़ा सा कैरेक्टर रेस के बारे में पढ़ लिया, और कैरेक्टर रेस को कोई और 2D एरेस के बारे में भी पढ़ लिया, और कैरेक्टर रेस के थ्रू 2D एरेस भी पढ़ ली। ठीक है, चले लेकिन हम वापस आते हैं, और वापस इसलिए आते हैं क्योंकि हमने तो काम ये नहीं करना था, हमने तो काम कुछ ये करना था। इसको ऐसा करते हैं कि ये इसको मेन 1 बना देते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो। इंटीजर मेन, ठीक है, ये जी ये रिकॉर्ड लोड करना है, और बाय द वे मैं कहता हूं लेट्स से कि ये रिकॉर्ड मैक्सिमम 100 साइज का हो सकता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है, 100 साइज का, लेकिन मैं आपको साइज बताऊंगा फाइल में। ठीक है, तो आपने साइज लोड करना। तो हम एक काम करते हैं, एक तो हमने ये डिफाइन किया हुआ कैपेसिटी 100, इसका मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी 100 हो सकती है। ठीक है, अब एक तरीका जो इंतहाई भौंडा तरीका हो सकता है वो ये है कि हम एक काम करें, हम एक काम ये करें कि जितने भी कॉलम्स हैं उनके लिए अलग अलग अरेज बनाते हैं। मतलब ये कि हमारे अगर आप देखें इस फाइल में ये जो नाम हो सकते हैं वो कितने नाम हो सकते हैं, वो 100 नाम हो सकते हैं, और हर नाम कितने साइज का हो सकता है, सॉरी 10 साइज का हो सकता है। लेट्स से तो मैं करूंगा, मैं यहां पे एक कैरेक्टर अरे बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा एंस। ओके, और मैं रखूंगा क्या, कैपेसिटी साइज की अरे है, और यहां पे मैं लेता हूं 10। ठीक है, और इसको बेशक मैं 0 से निष्कास कर देता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, उसके बाद तो नाम आ रहा है। अच्छा नाम कितने बड़ा हो सकता है, नाम हम अज्यूम कर लेते हैं नाम सेट से 30 लेटर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये भी हम असम्पशन ले रहे हैं कि मैक्सिमम नाम की जो कैपेसिटी हो सकती है, एक नाम की जो नाम सबसे बड़ा साइज का हो सकता है वो लेट्स से 30 साइज का होता है। ओए क्या मसला है, टोपी उतारो। इसको रखते हैं, नाम रखना है तो भाई नेम्स कर देते। ये भी मैं कैपेसिटी ही साइज की अरे बनाऊंगा, और हर नाम मुझे पता है 30 से ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है,
किसी को एतराज तो नहीं? ठीक है, ये पहला क्या था? रोल। इसका नाम ऐसे रखते हैं, नेम नहीं रखते, बल्कि इसका नाम रखते हैं क्या, इसका नाम एंज रख देते हैं और इसका नाम आर एंज रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑलराइट, रोल नंबर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि एक रो ये स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, और एक बंदे के नहीं, सारों के स्टोर करवाने के लिए करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने उसको कैपेसिटी साइज का बनाया। ठीक है, चलें जी, ये कर लेते हैं। उसके बाद करें, उसके बाद हम करते हैं क्या, बताएं मुझे? हाँ, इसके लिए मुझे फिर सीजीपी उसके लिए बनानी पड़ेगी। वो किस टाइप की होनी चाहिए? फ्लोट टाइप की होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए सीज। कर लेते हैं। ठीक है, कितने साइज की होगी? कैपेसिटी साइज की होगी। ठीक है, ठीक है, और ऐसे करते हैं, इसको भी शुरू में से 0 से स्लैश कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या था? हाँ, क्या 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 दोबारा करो, सॉरी, आप बताएं 2D क्यों बनाएंगे? हाँ, 2D नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं 2D बनाएंगे? हाँ, 2D बनाएंगे ना, है ना? 2D बनाना चाहिए ना, क्यों? थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जी, जी भाई आते हैं। आपके जो क्रेडिट आवर्स है वो एक इंटीजर है, तो एक्चुअली मुझे इंट क्रेडिट आवर्स बनाने, और ये भी कैपेसिटी साइज का हो, और ये भी 2D होगा, नहीं 2D नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। अब हम क्या करें? आई क्या रह गया? एक ही रह गया ना, वो जोन था, वो क्या है? वो भी हम कैरेक्टर अरे बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं जी क्या, जोन्स, है ना, जीज। और ये कैपेसिटी साइज की बनाए फिर, और यहां पे हम करते हैं 4। 4 क्यों कर रहे हैं अभी? 3 नहीं करना चाहिए? शाबाश, ठीक है, आखिरी लेटर जो है वो नल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो वाह। सो द थिंग इज के एक तरीका क्या है जो कि आप करेंगे, कि आप एक काम करें, इनको अलग अलग लोड करें। ठीक है, इनको हमें अलग अलग लोड करना पड़ेगा। चलिए मैं बना देता हूं। ठीक है, ये आपको ऐसा खुद करना चाहिए था, बट खैर चले। लोड रिकॉर्ड्स, आप क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको बड़ा ही गलत काम करना पड़ रहा है, और आपको यू शुड फील दिस पेन नाउ, कि आपको करना क्या पड़ेगा? मुझे रोल नंबर्स की भी अरे भेजनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको आपको आई डोंट नो 2D अरेज को जब हम पास करते हैं तो रोज बताना जरूरी नहीं होती, लेकिन कॉलम्स बताना जरूरी होते हैं। ठीक है, आपका जो पहला मिड टर्म है ना, उसका पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं क्या है, और यहाँ पे मेरी किताब में से ढूंढना है कि क्यों होता है। ठीक है, वो सवाल ये है कि 2D अरे जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है, स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम पे आप 2D अरे बना रहे हैं, उसमें ये कॉलम क्यों बताते हैं? ये कॉलम बताना क्यों जरूरी होता है? ठीक है, रीड फ्रॉम द बुक, ये सारा सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, अगले आने वाले क्विज में भी पूछूंगा, और मैं मिड टर्म एग्जाम में भी पूछूंगा, और मैं फाइनल एग्जाम में भी पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, चले। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपने एक ही लोड बनाना है तो मुझे नैन्स भी भेजने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें पहले भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा बताने की जरूरत है। ठीक है, आगे बताएं। उसके बाद मुझे ये भी करना है, कैरेक्टर सीज भी बनाने। ठीक है, फ्लोट है जी, फ्लोट, फ्लोट सीज की भी अरे मुझे भेजनी है। ठीक है, और बताएं, और क्या है जी? उसके बाद क्या है यार, इसका नाम से चरस लगा गया, ये देंगे। ठीक, इंटीजर। ठीक है, कैरेक्टर आवर्स कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम कैरेक्टर जीज बना देते हैं। ठीक है, और यहां पे हमें 4 लिखना पड़ेगा, और एक M% साइज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने साइज एज ए M% क्यों लिया है बता सकता है? क्योंकि इसका काम है
कि फाइल में से जब लोड करके लाए तो वो ये भी लोड करके लाए कि उसने, ठीक है, ऑलराइट। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि फाइल से लोड करना है इसने, तो हम इफ स्ट्रीम, जो कि एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है बेटा, के ऊपर इंक्लूड नहीं किया, एफ स्ट्रीम करेंगे, इफ स्ट्रीम रीडर बनाया, और इस वक्त जिसके नाम है उसका नाम है डेटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इस स्ट्रीम का मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम, ओके। इनपुट मीन्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम द फाइल। अगर आपने राइटर बनाना हो जो फाइल पे जाके राइट करे, तो आपको सिर्फ ऑफ स्ट्रीम करना पड़ता है। दैट्स द ओनली लाइन विच इज डिफरेंट। उसके बाद का मतलब ये होता है कि बेसिकली अब आप रीडर को ऐसे ही यूज करें जैसे आप सीन को यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको मदद की बात बताऊं, जो आपकी कंसोल होती है ना, कंसोल, ये जो कंसोल होती है, ये एक्चुअली एक फाइल होती है, ये एक्चुअली एक फाइल होती है। आप जब उस पे जाके सी आउट करते हैं तो एसेंशियली वो उस फाइल पे जाके राइट करता है, और वो कौन सी फाइल है, वो एक्चुअली कंसोल फाइल है। ये बात है नहीं। सिमिलरली अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आप सीन यूज करते हैं, ठीक है, वो उस फाइल से इनपुट लेता है। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? उसने बेसिकली बैकएंड पे एक फाइल पॉइंटर भी रखा होता है, इस वक्त मैं यहां तक रीड कर चुका हूं, मैं इस वक्त यहां तक राइट कर चुका हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी इनपुट फाइल स्ट्रीम भी होती है, आप अपनी भी कोई फाइल दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इंक्लूड करनी पड़ती है फाइल, उसको एफ स्ट्रीम कहते हैं। और यहां पर आए, यहां पे आपने कहा रीडर के थ्रू रीड करो, सबसे पहले साइज में लोड कर लो, ओके। साइज का मतलब क्या है कि क्या लोड होगा, ये जी ये जो डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल है, इसमें से 3 लोड हो जाएगा। ओए, क्या मसला है? वहां खड़े हो दो, पीछे जा खड़े हो दो यार, ये पानी शानी लेके आ करें आप, ठीक है। नजर आ रहा है? पक्का? सबसे पहले बेटा हमने इस फाइल में देखे तो हमें साइज लोड करना है, तो हम साइज लोड कर लेते हैं। और अब हमें यह पता लग गया है कि हमने कितनी रोज रीड करनी है, 3 रोज रीड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर इंटीजर record index is equal to 0, record index is less than size, record index plus plus, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने बेसिकली बारी बारी सारे रिकॉर्ड्स में लोड करना है, ऐसे ही है। थिंक अबाउट इट कि मुझे क्या करना चाहिए यार, प्लीज यार कुछ चलवा दे यार। 120 लोग बैठे हैं, थोड़ी सी आपकी वाली बात है। उन्हें यार कभी तक क्यों नहीं हुआ, सवाल तो ये है ना यार, 120 लोग हैं यार बैठे, थोड़ा ख्याल करो ना, अल्लाह ना करे किसी तबीयत खराब हो जाए। चले बेटा बताएं क्या करें आप। सबसे पहले क्या पढ़ा होता है बेटा, रोल नंबर। तो हम करेंगे रीडर के थ्रू रोल नंबर रीड, ठीक है, देखिए जी। तो हमें करेंगे, हम कहेंगे रोल नंबर की आर आई इंडेक्स पे लोड करवा लो, ठीक है। और अब देखें इस फाइल में, बिल्कुल जैसे सीन में हमने किया था, ये बेसिकली क्या करेगा, ये लेटर बाय लेटर रीड करता जाएगा, क्योंकि आगे स्पेस है, रुक जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना क्या होता है। अब एक मसला है, अब मसला यह है कि अगर आपने, आई डोंट नो आपने उन्हें यूज किया नहीं भी किया था, ऐसी परेशानी की बात नहीं, आपको बता देता हूं। वो ये कि मैं चाहता हूं कि ये नाम रीड करूं, कब तक रीड करते जाओ जब तक कि डॉट ना आ जाए, जब तक के डॉट ना आ जाए। ये मैं करना चाहता हूं, ये मैं करना चाहता हूं, ओके। बिल्कुल ठीक कहा। एक तरीका यह है कि मैं वाइल लूप लगाऊं जो कि इंडेक्स बाय इंडेक्स, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करे, और क्या करे, जब तक कि डॉट नहीं आता तब तक के वो रीड करता जाए, जैसी डॉट आए रुक जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गलती बात नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है आपने। एक, क्यों है?
तो नहीं, क्या दोबारा बोलो। नहीं नहीं नहीं, दोबारा सुनो। देखो एक बात सुनो, एक तरीका ये है, आपको ये बात तो पता है ना, सीन यूज नहीं, रीडर का ये वाला ऑपरेटर ये यूज नहीं हो सकता। नहीं समझ आई? चले ओके, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेट्स से कंसोल से इनपुट ले रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सीन यूज करूंगा ना तो वो आयशा स्पेस पे आके ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो आयशा, अदनान, मिर्जा पूरा चाहिए, है ना। अब एक तरीका ये है कि आप ये काम ना करें, बल्कि आप क्या करें, आप खुद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करें, आप खुद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करें, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक मसला है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द मसला? जिस तरह से आप इंटीजर बाय इंटीजर रीड करते हैं ना, इस तरह आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी लोड करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लोड करूं क्या होगा? देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है क्या? स्पेस का मसला क्या है? हाँ, सीन जो है, अभी मैंने आपको बताया कि वो डिलिमिटर्स को इग्नोर करता है, तो इसका मतलब मसला पता क्या होगा? मसला क्या होगा? ठीक है, डॉट तक आप लूप लगाएंगे, लेकिन वो आयशा, अदनान, मिर्जा जो है वो एक ही वर्ड के अंदर आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम ए प्रॉब्लम। ये सब कुछ समझ में आई मैंने क्या बात की? मैं आपको बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एक्चुअली कुछ इस तरह की चीज होगी, गौर से मैं करूंगा, हाँ भाई, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं कुछ इस तरह की चीज कर रहा हूं, वाइल रीडर, क्या करूंगा मैं? अच्छा, यहां पे एक और काम भी कर लेते हैं, कैरेक्टर सिंबल लिख लेते हैं, और हम करते क्या है, हम कहते हैं, ये देखें जी, हम पहला कैरेक्टर रीड करते हैं, ठीक है। अब पहला कैरेक्टर रीड करेंगे तो एक बड़ी मजेदार चीज होगी, और मजेदार चीज होगी, हैरानगी की बात यह है, बाय द वे वो रीडर कहां पहुंचा हुआ है? वो यहां पहुंचा हुआ है ना। अब हम जब एस में रीड करवाएंगे, जो कि कैरेक्टर है, वो क्या करेगा? वो स्पेसिस को इग्नोर करेगा, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी। व्हाई वी विल बी वेरी हैप्पी? क्योंकि ये स्पेस तो रीड होनी नहीं चाहिए, वेरी नाइस, ठीक है। बट यू विल गेट अ शॉक, एंड व्हाट इज द शॉक? आप ये करें, वाइल आप करेंगे, जब तक x इज नॉट इक्वल टू x के बराबर, डॉट के बराबर, तब तक तुम ऐसा करो, उसको रीड करते रहो, ठीक है। और एक काम करना, और क्या काम करना? आप ये काम करना कि रोल नंबर नहीं, इसके बाद क्या था? एंस था ना। नेम्स की RI रिकॉर्ड की ith एंट्री पे जाके क्या रखवा देना? ये सिंबल रखवा देना और I++ कर देना। तो क्या करेगा? ये पहला कैरेक्टर रीड करेगा, और जो रिकॉर्ड में वो है उसके जीरो पे वो ये सिंबल जाके रख देगा। तो पहला रिकॉर्ड था M- हसनात था, ऐसी था ना, तो ये M रख देगा और I++ हो जाएगा। तो फिर अगली दफा जब ये आएगा तो S, और फिर अभी हमने S रीड करवाना दोबारा से, यानी कि क्या मतलब, हम करेंगे दोबारा से रीडर से रीड करो, क्या रीड करो? S, अगला कैरेक्टर रीड कर लो जी रीड, कोई मसला नहीं। M के बाद मैंने क्या लिखा हुआ? डैश लिखा हुआ, वो डैश रीड कर देगा और डैश राइट कर देगा। फिर क्या करेगा? फिर H, फिर A, फिर S, फिर N, फिर A, फिर A, फिर T, उसके बाद क्या आ जाएगा? डॉट। जैसे ही डॉट आएगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अभी तक कोई मसला नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, लेकिन आएगा अभी, आप थोड़ी देर में आपको देखना कि मसला होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने करना क्या? उसके बाद तो बड़े आसान आसान से लोड है, वो क्या है? उसके बाद मैंने CGP लोड करना है, वो तो बड़ा आसान है। हमें करें क्या, क्या था? सीज था जी, हम रीडर में रीड करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं? सीज का कौन सा बेटा? ठीक है, उसका हम RI रीड कर देंगे, ये CGP रीड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा? ऊपर कर लेते हैं, और बताए उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्रेडिट आवर्स, ठीक है, इसकी कौन सी एंट्री? उसकी भी RI एंट्री पे रीड करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद है रीडर, उसके बाद करते हैं जी जोन्स, ये S था ना, और इसके क्या हो जाएंगे? इसकी भी RI हो जाएगी, ये भी मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेस है ही नहीं। सिर्फ स्पेस की वजह को हैंडल करने के लिए हमें खुद हैंडल करना पड़ा, ठीक है। अगर हमारे, बाय द वे, अगर हमारे नामों के अंदर स्पेस ना होता तो फिर हमें पूरी की पूरी चीज की जरूरत नहीं थी। हम क्या करते? हम करते रीडर, और ये करते एंस, यहां पे हम लिखते RI, और इसमें हम लोड करवा देते। अगर हमारे रिकॉर्ड में नाम के अंदर स्पेस ना होती तो हम यहीं से लोड करवा लेते, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए तुम्हारा,
ठीक है, ये बात समझ आ गई? हाँ जी, क्या? दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। एक दफा स्केल रख के आगे बार बार ये वाला क्रिएटर वाला साइन डाल के कर सकते हो, इसमें भी पांचों के साथ लोड कर सकते थे, लेकिन मसला है मुझे पता नहीं है कि एक नाम में कितनी दफा स्पेस आ रही है। दैट्स द प्रॉब्लम। और इसको खत्म करने के लिए मैंने ये कोड लिखा है। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ठीक है, लेट्स सी। ये हमने रिकॉर्ड को लोड करने का फंक्शन बनाया, बिल्कुल इसी तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं जिसका नाम है नॉट लोड बट क्या, प्रिंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, और प्रिंट रिकॉर्ड्स के अंदर यहां पे ऑफ कोर्स अब मुझे M% भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये मैंने लूप लगाना है। दी ओनली डिफरेंस हियर इज कि यहां पे मुझे बेसिकली सी आउट करना है। ठीक है, और यहां पे भी मुझे सी इन करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करने की जरूरत है? सी आउट। सी आउट क्या था? एन का आ रहा है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा एक दरमियान में स्पेस जरूर दे दें। ठीक है, यहां पे भी क्या कर दें बेटा? सी आउट। ठीक है, ठीक है, यार तुम यहां से निकल जाओ, तुम निकल जाओ यहां से, एंड डू नॉट कम टू माई क्लास एवर अगेन। So look at this. यहां पे बेटा हम लोड करते हैं। क्या क्या यार सुन रहा हूं। यहां बेटा हम क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरतीब से भेजेंगे जिस तरतीब से हमने किए थे। तो रोल नंबर्स, फिर एंस, फिर सीज, फिर क्रेडिट आवर्स, फिर जीज, फिर साइज। आज के बाद तुम लेट आए ना तो मैं क्लास में नहीं आना। ठीक है, एंड इफ यू डू इन्फॉर्म मी फर्स्ट। जी बेटा क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह एक और हम करते हैं। क्या यहां क्या कर देंगे? प्रिंट। ठीक है, कंट्रोल F5। अच्छा जी, इसमें बताएं क्या मसला है? एक मिनट, एक मिनट, हुक्म। बेसिकली ना कहा रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं कि बंदा क्योंकि ना नीचे से उन्हें सब यूनिट बंद किए हुए हैं, उस प्रेशर चलाना पड़ेगा। वो बंदा आके मैनुअल चलाएगा, चल गया तो ठीक है, फिर नहीं चलेगा। और कोई स्टार्टअप बात ठीक, थैंक यू यार। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो यार। फिर हमारी क्लास वहां कर दो ऑडिटोरियम में, और उनको और ना ऑडिटोरियम वालों को यहाँ भेज दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 5 बात ठीक है, वो हमें हमें ठीक है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस प्लीज, या प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मतलब है कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारी शुरू की स्पेस इग्नोर हो गई, लेकिन हमारी नाम के दरमियान वाली स्पेस भी इग्नोर हो गई, क्योंकि दैट्स हाउ दिस ऑपरेटर वर्क्स। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपको इसका तोड़ बताता हूं, और तोड़ ये है कि यहां गए और यहां पे जाके हम एक काम करते हैं। ठीक है, अगेन हम यही काम करेंगे। दी ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इज, अच्छा ऊपर मैं ये लिखता हूं, ऊपर मैं ये लिखता हूं, लेकिन इसके अंदर आके मैं ये नहीं करता। इसके अंदर मैं करता हूं, देयर इज ए वेरी नाइस फंक्शन अवेलेबल
इनसाइड ए रीडर, इसका नाम है इन डॉट गेट, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको आप चाहें तो एक कैरेक्टर भेज सकते हैं, और ये करता है, ये बेसिकली इसके अंदर एक कैरेक्टर लोड करके ले आता है, एक कैरेक्टर लोड करके ले आता है, और एक्चुअली जो जिस डाटा टाइप का एस है वो लोड करके ले आता है, और इसमें वो स्पेसिस को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। अब देखना, नाइस, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये तो रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रीडर है ना, ये जो रीडर है, और एक्चुअली सी इन भी, उसके अंदर डॉट कर, अगर आप डॉट करें ना तो आपके पास बहुत सारे फंक्शन है, आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन है बड़ा मशहूर, उसको कहते हैं गेट, और वो भी एक दफा नहीं, कोई 10 दफा इंप्लीमेंट हुआ है, यानी इस डेटा टाइप के लिए अलग, इस डेटा टाइप के लिए अलग, इस डेटा टाइप के लिए अलग, ठीक है। वो हर एक से को अलग अलग हैंडल करता है, इवन बाइनरी फाइल के लिए वो अलग करता है, टेक्स्ट फाइल के लिए अलग करता है, ठीक है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमारे जो टीए हैं मैसा, उन्होंने बाइनरी फाइल के ऊपर एक अलग सेक्शन रखने का प्लान किया। टेक दैट लेक्चर बिकॉज आई विल नॉट गोइंग टू कवर इट, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न, इफ यू डोंट वांट टू लर्न इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है। आपके एग्जाम में भी वो चीज नहीं आएगी, लेकिन आपकी रियलिटी रियल लाइफ के अंदर वो बार बार आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखनी चाहिए, आपको खुद सीखनी चाहिए, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के करिकुलम में वो शामिल नहीं है। सो इफ द टीए इज, पिछली दफा उनको एक प्रोजेक्ट मिला था और उसमें बाइनरी फाइलिंग यूज हुई थी और सारी क्लास फारे हो गई थी, उनका बाइनरी फाइलिंग का पता नहीं था, ठीक है, ठीक है। हम जिक्र करते हैं लेकिन हम पढ़ाते नहीं है, तो यू शुड रीड अबाउट इट, ठीक है। और रियल लाइफ में हमेशा बाइनरी फाइलिंग यूज होती है, टेक्स्ट फाइलिंग को हार्डली कोई देखता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, लेकिन एक बड़ी ये अजीब सी बात, अगर मैं आपको कहूं कि जी अब मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है इसको, विद रिस्पेक्ट टू किसके, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू, सॉर्ट करना है, इस इन पूरे रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे पहली बात तो ये कि ये सारी अरेज भेजनी पड़ेंगी, और याद है मुझे हमारा जो कंडीशन थी कि हमने फॉर एग्जांपल सीजीपीए की बेस पे करना है, तो मैं सीजीपीएस की अरे में करूंगा कंपैरिजन, है ना। लेकिन मुझे स्वैप क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी अरेज में स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ये बात समझ आई, सारी अरेज में स्वैपिंग करनी। और एक मजे की बात बताऊंगा कि मैं एक 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 जो अरे होती है, अरे कैरेक्टर अरे होती है, अब मैंने कैरेक्टर अरेज को स्वैप करना है, वो तो मैं कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, वो पूरी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ये बात समझ आई। इन्हीं अगर मैंने एक तो मुझे सारी अरेज के अलग अलग स्वैप लिखने पड़ेंगे, दूसरा दूसरा क्या काम है, दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि जब मेरी कैरेक्टर अरे के अंदर जब मैंने स्वैपिंग करी, नेम्स की अरे में 2 नाम स्वैप करने हैं, तो वो तो मुझे पूरी की पूरी उसका लूप लगाना पड़ेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्वैप करो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्वैप करो, लग पता जाएगा मुझे, ठीक है, जो आपको लग पता जाना है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन मैंने नहीं लिखना, ये फंक्शन लिखना है आपने, ठीक है, ठीक है। जो इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे, आई थिंक आपको मैंने ये करवा दिया है तो आपको वो कर लेना चाहिए खुद, ठीक है। बट मेन मकसद क्या है, ये है कि भाई ये काम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, बिकॉज वी वांट कि आप एक दफा प्रैक्टिस, एक दफा ये इस खजल ख्वारी से गुजरे, ठीक है। ये था यहां पे, ठीक है। कैन यू गेस मैं क्या करने लगा, शाबाश, ठीक है। ऑलराइट, so what is so nice thing, I mean in almost available in all the programming languages, uh, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से कहा जाता, यूज किया जाता है, ओके। आई थिंक सबसे पहले शायद कोबॉल लैंग्वेज ने ये इंट्रोड्यूस किया था ग्रुप के नाम से, ठीक है। और फिर आई डोंट नो, बहुत सारी लैंग्वेज ने अपने अपने तरीके से कुछ की। सी लैंग्वेज जब आई, सी लैंग्वेज जब आई, तो सी लैंग्वेज ने भी एक चीज ग्रुपिंग ऑफ डेटा को इंट्रोड्यूस की, जिसको वो कहते हैं स्ट्रक्ट, ओके। स्ट्रक्ट लिखने के बाद
आप बताते हैं, आप एक्चुअली अपनी डेटा टाइप बनाते हैं, आप अपनी डेटा टाइप बनाते हैं। और एसेंशियली व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर डूइंग? स्ट्रक्चर का पूरा आइडिया था वो ये था कि भाई ये डेटा मेरा स्कैटर्ड पड़ा हुआ, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, ठीक है ना, अलग अलग हैंडल मेरे से नहीं हो रहा। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूनाइट इट, ओके, इनटू वन डेटा टाइप, ठीक है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम अबाउट टू डू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्ट्रक्ट, और यहां पे नाम रखेंगे जी रिकॉर्ड, ओके। रिकॉर्ड टाइप की अब मेरी एसेंशियली क्या बन गई, एक डेटा टाइप बन गई, ठीक है। और अभी वो डेटा टाइप बनी है, उसके अंदर क्या है वो भी आपने डिफाइन करना है, ठीक है। बेटा आपको नजर नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा बेटा, वहां बैठ जाओ, वहां पे बेटा, आपको भी नजर सही तरह तो नहीं आ रहा है, पक्का, ठीक है। ऑलराइट, तुम थोड़ा सही तरह, थैंक यू। ऑलराइट, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पे ना बेटा एक काम करूंगा, वो ये कि मेरी पहली चीज क्या थी, एक एक रोल नंबर थी, है ना, तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर एक रोल नंबर, और ये मैं 10 साइज का बनाऊंगा, ठीक है। बल्कि इसका नाम एक रोल नंबर नहीं रखते, यहाँ पर मैं सिर्फ रोल नंबर रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं मैडम में जो मैं रिकॉर्ड डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक रिकॉर्ड को डिफाइन कर रहा हूं, ओए, मैं एक रिकॉर्ड को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रोल नंबर होता है और 10 साइज की अरे होती है, ठीक है। और बताएं क्या होता था, कैरेक्टर नेम था, नेम, एक नाम की बात करो, ठीक है। और मैं कहता हूं क्या, 30 साइज की अरे बना दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोट सीजीपी है, फिर क्या है, इंटीजर क्रेडिट आवर्स, ठीक है। फिर क्या है, कैरेक्टर जोन, ये कितने साइज की अरे है, 4 साइज की अरे, ठीक है। सो फार सो गुड। ये मैंने क्या बताया कि मैंने बेसिकली एक अपनी रो का आर्किटेक्चर डिफाइन किया, ठीक है। ये बात समझना की, ठीक है। एक छोटी सी बात जो कि आपको भी थोड़ी देर में शौक लगेगा, और वो ये लगेगा, अगर मैं कहूंगा मुझे इस एक रिकॉर्ड का साइज बताओ, यानी साइज ऑफ दिस रिकॉर्ड में अगर करूं, ठीक है, अगर मैं साइज ऑफ दिस रिकॉर्ड करूं तो क्या आउटपुट होनी चाहिए, क्या आउटपुट होनी चाहिए, हाँ, देख लेते हैं। 10, 10 साइज इसका है, 30 साइज इसका है, कितना हो गया, 40, 4 साइज इसका है, 44, 48, 48 और 4, 52, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैं यहां पे आऊं, ये देखिए, ये देखिए, मैंने किया इंट मेन सी आउट साइज ऑफ, और यहां कर दिया मैंने क्या, रिकॉर्ड, ठीक है। सॉरी बेटा, ठीक है। और ये देख कितना है बेटा, 52, है ना, ठीक है। चल मतलब हमने ना उस क्लासरूम में जाना है, ऑडिटोरियम में, ठीक है। और मैं आपको पहले एक शौक देके जाता हूँ, और वो शौक ये है, अभी कितना था, 52 था। व्हाट इफ के मैं कह दूं कि मेरा रोल नंबर 11 साइज का है, तो कितना हो जाना चाहिए, 53 हो जाना चाहिए, और कितना हो गया, 56 हो गया। प्लीज गो टू ऑडिटोरियम, या ये उठाएं प्लीज, हेल्प करें।
नेटवर्क में चलेगा।